हेलो नमस्कार, मैं प्रशंसा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मूल तथा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं पढ़ेंगे। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदली जाती, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी मूल राशियाँ वो होगी जो किसी अन्य राशि से प्राप्त ना की जाए, वो होती है मूल भौतिक राशियाँ, यानी किसी दूसरी राशि पर डिपेंडेंट नहीं है। वहीं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ तो वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहती तथा मूल राशियों के गुणन अथवा भाग से ही प्राप्त की जाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर मूल भौतिक राशियों की संख्या जो होती है वो 7 है तथा व्युत्पन्न राशियाँ जो है वो मूल भौतिक राशियों से ही प्राप्त की जाती है और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या असीमित होती है। अब यहाँ पर मूल भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं, उनके संकेत क्या है और उनके मात्रक क्या है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं। जैसे कि वेग बराबर से होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी क्या है, एक प्रकार से लंबाई, मेजर, है ना। तो यहाँ पर जो वेग है ये व्युत्पन्न राशि कहलाती है। यहाँ पर विस्थापन एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि कहलाती है। तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगी, ये मूल राशियों के भाग से प्राप्त हुई है। यहाँ पे ये वेग जो है वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं और विस्थापन और समय दोनों ही मूल राशि हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि अगर बल है, बल इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है ये एक मूल राशि है, लेकिन त्वरण को हम निकाल सकते हैं मूल राशियों द्वारा। जैसे त्वरण होता है वेग बटे समय, ठीक है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर जो बल है ये व्युत्पन्न राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, त्वरण को भी हम मूल राशियों द्वारा निकाल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है वो मूल राशियों के गुणन अथवा भाग से ही प्राप्त की जाती है। तो बल यहाँ पे क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम लिखते हैं घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। आयतन यानी एक प्रकार से लंबाई का लंबाई, ठीक। तो लंबाई भी क्या है, एक मूल राशि है। तो यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन दोनों मूल राशि है, लेकिन यहाँ पे घनत्व क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं 7 मूल राशि कौन कौन सी है, उनके मात्रक क्या है और उनके संकेत। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, kg से रिप्रेजेंट करा जाता है। समय का मात्रक है सेकंड, s। ताप का मात्रक है केल्विन, कैपिटल K। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, CD। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, A। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, ठीक है। यह है 7 मूल राशियाँ, उनके मात्रक और संकेत। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और राशियाँ होती हैं, या 2 और मात्रक बोल सकते हैं, जिनको पूरक मात्रक कहा जाता है। 2 पूरक मात्रक है समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का जो मात्रक है वो है रेडियन, RD। और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR।
अब देखते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। जो हमने डेफिनेशन में लिखा था बस वही हमको अब डिफरेंस करते हुए लिखना है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर होता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का पहला डिफरेंस ये हो जाएगा कि ये परस्पर स्वतंत्र होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, यानी कि इन्हें किसी अन्य मात्रकों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं कि ये परस्पर स्वतंत्र नहीं होते, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी मूल मात्रकों से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल बताया था, ऐसे लिखेंगे वेग। वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर जो वेग है वो व्युत्पन्न हो जाएगा और विस्थापन और समय दोनों ही मूल हो जाएंगे। ठीक है, इनको मात्रकों के पदों में व्यक्त, मतलब व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में ही व्यक्त किया जाता है। दूसरा, इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि मूल मात्रकों को स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रक, इन्हें स्वतंत्र मूल मात्रकों की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित होती है। तो ये था मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। नेक्स्ट वीडियो में हम भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं और विमीय सूत्र किसे कहते हैं ये देखेंगे।